बेटा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है भाई? तो कोई भी अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ। ये एक्स एक्सिस ले ली मैंने, तो ये अगर एक्स एक्सिस से ऊपर है यानी कि y में हमेशा पॉजिटिव है तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ देगा। इसके लिए कंडीशन क्या बनती है बेटा? दो कंडीशंस बनती हैं। एक तो सबसे पहला a पॉजिटिव होना चाहिए अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमारा सपोज़ ये है ax² + bx + c, तो a हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। और सेकंड चीज़ है d हमारा नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि नो रियल रूट्स है तो एक्स एक्सिस से कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगी हमारी वैल्यू। तो हम ये दो कंडीशंस इसमें लगाएंगे। तो पहली कंडीशन जो है हम क्या करेंगे भाई, 1 + 2m इज़ ग्रेटर देन 0 करेंगे। तो 2m इज़ ग्रेटर देन -1 हो जाएगा, तो m इज़ ग्रेटर देन -½ हो जाएगा। तो पहला तो कंडीशन हमने यहाँ से बना लिया। अच्छा, सेकंड के लिए हमें क्या करना है? d नेगेटिव करना है। d नेगेटिव मतलब b² - 4ac जो है वो नेगेटिव चाहिए हमें। तो यहाँ पे b कितना है भाई हमारा? 2 × 1 + 3m, 2 × 1 + 3m इसका होल स्क्वायर, माइनस भी था, -4ac मतलब 4 × 1 + 2m × 4 × 1 + m, ये नेगेटिव चाहिए। इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 9m² हो जाएगा, 3 × 2 = 6, ये 6m हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं -4 4 × 16, बाहर ले लेते हैं, 1 + m, 1 से मल्टीप्लाई किया तो फिर 2m से किया तो 2m + 2m² = हो गया 0। और क्या कर सकते हैं हम? ज़्यादा 4 कॉमन लेके हटा सकते हैं, तो 1 + 9m² + 6m - 4, ये कितना हो जाएगा? 1 + 3m + 2m² = आ गया 0। इसको लिख सकते हैं 1 + 9m² + 6m - 4 - 12m - 8m² = 0। तो 9m² - 8m² कितना होगा? m²। 6m - 12m कितना हो जाएगा? -6m। 1 - 4 हो जाएगा -3 = 0। तो m की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करनी होगी। अच्छा, = 0 नहीं था बेटा, ये <0 था ना, हम <0 लेके चल रहे थे यहाँ पे इनइक्वालिटी को, तो ये <0। वैसे = 0 वाला हम थोड़ा सा चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे m² - 6m - 3 = 0 होता। तो हम m क्या फाइंड करते हैं उस केस में? 6 ± √6² - 4ac मतलब ये 12 हो गया अपॉन 2a। तो ये हो जाता 6 ± 6 to 8 हो गया, ये 48। अच्छा, 48 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? 16 3 = 48 होता है, तो 16 मतलब 4√3/2 लिख सकते हैं। इसको और लिख सकते हैं 3 ± 2√3। ठीक है, तो एक वैल्यू 3 + 2√3 है, एक 3 - 2√3 है। तो एक को अल्फ़ा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं, या m1 m2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे m - m1, सपोज़ ऐसा बन रहा है m - m2, इसका फैक्टर्स ऐसा कुछ बन रहा है, तो हम लिखेंगे सपोज़ m1 छोटा है तो m1 इधर लिखेंगे, m2 इधर लिखेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए बेटा? नेगेटिव चाहिए। तो जो m की वैल्यू होगी कहाँ से कहाँ तक आएगी? m1 से m2 तक ओपन इंटरवल में। तो m1 की वैल्यू रख लेते हैं। m1 की वैल्यू कितनी होगी? 3 - 2√3 छोटी वाली, और फिर इसके बाद 3 + 2√3। अच्छा, एक और चीज़ है, पहली कंडीशन हमें ये भी दी थी, एक तो यहाँ से आई कंडीशन, एक कंडीशन हमारी ये आई। अब इन दोनों को हमें कंबाइन करना है। -½ से बड़ी वैल्यू चाहिए। अच्छा, ये देखते हैं कितना होगा, 3 - 2 × 1.73 रख लेते हैं इसकी वैल्यू, तो ये आ जाएगा 3 - 3 × 2 = 6, 7 × 2 = 14, ये 3.46, ये माइनस का 0.46 आ गया हमारा। ठीक है, और वो कितना है हमारा? -½ तो वो उससे ग्रेटर है, तो उससे ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर चाहिए हमें -½ से, तो हम क्या लिखेंगे? m बिलोंग्स टू, फिर लिख लेंगे हम -½ से लेकर के ये जो है 3 + 2√3 यहाँ तक हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा, हमें इंटीग्रल वैल्यूज़ चाहिए, तो इंटीग्रल वैल्यूज़ चाहिए, तो एक काम करते हैं, इनको अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखूँ तो ये माइनस का 0.5 होगा, और ये बेटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6.46। तो -0.5 के बाद सबसे पहला जो इंटीजर आएगा वो क्या आएगा हमारा? सबसे पहला इंटीजर आएगा 0।
फिर अगला क्या आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो हमें क्या बताना है, हमें इसमें बताना है नंबर ऑफ़ इंटीग्रल वैल्यूज़। तो टोटल नंबर ऑफ़ इंटीग्रल वैल्यूज़ हमारी कितनी आ रही है, नंबर ऑफ़ इंटीग्रल वैल्यूज़। तो नंबर ऑफ़ इंटीग्रल वैल्यूज़ जो है हमारी वो टोटल आ रही हैं 7। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4, 7।